आपको आज के परिणाम देखकर क्या लगता है कि आखिर 6 महीना पहले हारने वाली बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अचानक आज 14 तारीख को जीत कैसे रहा है? वो प्रशांत किशोर जो पैदल पैदल पूरे बिहार की यात्रा कर रहे थे 243 विधानसभा का, जिसको कह रहे थे कि 100-150 से नीचे की जीत हमें पसंद नहीं, उतना का हार मतलब हम अपनी व्यक्तिगत हार समझेंगे और राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। आज ऐसा क्या हुआ कि 0 से लेकर 2 पर आउट होने की नौबत आ चुकी है। वो तेजस्वी जिसके के लिए भीड़ जो है पूरा खड़े रहती थी, जिसके रैलियों में सिर्फ भीड़ ही दिखाई देता था, मैदान छोटा पड़ जाता था, वो तेजस्वी हार कैसे रहे हैं? वो एनडीए जिस एनडीए में भीड़ सामने दिखती ही नहीं थी, जबरन ऐसा लगता था कि रैलियां हो रही है, कुर्सी खाली है, और वो एनडीए आखिर जीत कैसे रहा है? तो अब उसका ओरिजिनल वजह हम बता रहे हैं। बाकी अभी रुझान आने बाकी है, क्योंकि कहीं पर 25 राउंड होना है, कहीं 29 होना है, कहीं 27 होना है, लगभग जहां भी है 20, 22, 25 से आगे का ही राउंड है। और अभी मैक्सिमम 8, 9 के आसपास 7, 8 ही राउंड चले हैं। इसका मतलब यह है कि अभी 2 राउंड और, मतलब 2 टाइम्स वाला राउंड बोल रहे हैं, 2 टाइम्स और राउंड जो है चलना बाकी है। 7-8 राउंड ही हुए हैं, होना 25-25 राउंड है। गेम कभी बदल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का परिणाम है। जब एक जाति वर्ग या एक धर्म वर्ग के विशेष का जब बूथ खुलेगा तो फिर एक तरफा पोलिंग होगा। अभी अलग बात है कि कहीं का कोई बूथ खुला होगा तो उसमें अलग पोलिंग हो रहा होगा, लेकिन फिर भी शुरुआती जितने रुझान आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग पीछे जा रहे हैं, जिस हिसाब से बड़े बड़े दिग्गज पीछे जा रहे हैं और एनडीए की बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है, उससे साफ स्पष्ट ये संदेश हम लोग जरूर आपको अभी वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं कि चाहे विधायक जहां से भी जो जीते, लेकिन सरकार अब एनडीए की ही बनेगी। उसके पीछे का सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए आए हैं, और उसके पीछे का लॉजिक है मोदी मैजिक। मोदी मैजिक का मतलब ये है कि जब पूर्णिया की रैली में मोदी जी आए थे, नीतीश कुमार जी आए थे, और उसी समय में एक और चीज साथ लाए थे, वो था हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, यादव हो या कुशवाहा, राजपूत हो या भूमिया, उन सभी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया जाना है। ऑटोमेटिक बात है कि वो महिलाएं पति से मार तो खा ली, लेकिन वोट फिर भी एनडीए गठबंधन को ही की। जहां से लोजपा ही भाजपा, या फिर जहां से भाजपा था, या फिर जहां से तीर था, वहां पर जो है दिल खोल के महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। अब रहा भैया शोर शराबा, तो जो पुरुष बचे हुए थे, जो लड़के बचे हुए थे, वो शोर शराबा के लिए लड़के फील्डों पर थे, सड़कों पर थे, और घर की महिलाएं जो है घर घर वोट को कलेक्ट कर रही थी। किसको देना है? तो एनडीए को देना है। क्यों देना है? तो क्योंकि 10 हजार रुपया उनके खाते में दिया गया है, और अगर हार गया तो वो 10 हजार रुपया ब्याज सहित असूलेगा, समझिएगा। दूसरी तरफ क्या है कि अगर जीत गया तो 10 हजार तो रखना ही रखना है, 2 लाख रुपया फिर दिया जाएगा। 10 हजार रुपया एक गरीब आदमी के लिए जो महीने की 2 से 3, 4, 5 हजार ही कमा पाते हैं, उनको एक बार में, और वो भी एक परिवार में कम से कम 3-4 लोगों को 10 हजार, मतलब आप समझ रहे हैं, किसी के घर में 40 हजार रुपया आया, किसी के घर में 30 हजार रुपया आया, किसी के घर में 50 हजार रुपया, किसी के घर में 10 हजार रुपया आया, और वो भी वैसे समय में जब दशहरा का समय था, वो भी ऐसे समय में जब छठ का समय था, और छठ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व होता है। और उस समय में कई सारे ऐसे हम लोगों ने हिंदू महिलाओं को देखा है, परिवारों को देखा है, जो पूजा पाठ करने के लिए भी तरस जाते हैं, क्योंकि उनके पास 5,000, 2,000 रुपया नहीं रहता है। और ऐसे वक्त में जब उनके खाते में 10 हजार रुपया रहे, तो आपसे ये भी सच्चाई है कि उसमें से 2% लोग ही, हमको लगता है अगर बिजनेस करेंगे 10 हजार रुपया से शायद करेंगे, लेकिन 98% लोग उस पैसे को दशहरा में कपड़ा खरीद के या छठ का सामान खरीद के खत्म कर चुके हैं। वो पैसा किसी के पास भी नहीं है। लेकिन आगे अगर सरकार बनेगी तो 2 लाख आएगा, उसकी एक गारंटी हो गई, जिसे मोदी जी कहते भी है कि मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी के गारंटी के नाम पर वारंटी करते हुए जनताओं ने एनडीए को वोट जम के कर दिया। उसके बाद जो रहा साहब बुजुर्ग थे, पहले 400 रुपया निकालते थे, अचानक 1100 रुपया निकालने लगे, तो उनको भी लगा भाई कि जब ये आ जाएंगे पता नहीं महंगा। और हमने कह भी दिया था, जिस दिन मोदी जी की रैली थी उस दिन हमने कह दिया था कि अब तक का सबसे महंगा चुनाव प्रचार 2025 है, अब तक का सबसे महंगा मास्टर स्ट्रोक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का है। और ऐसे में 10 हजार रुपया देकर पूरा गेम मोदी जी ने, नीतीश जी ने पलट दिया है। जो गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन 6 महीना पूर्व हार रहा था, बुरी तरीके से हार रहा था, वो आज जो है इतनी मजबूत हो गया कि उनके जो भी गठबंधन के लोग थे, उन्हें लोगों ने पूरा आंखों पर, मतलब माथे पर चढ़ाकर जो है वोट किया है। यही कारण है कि कई जगह पर एनडीए, कई जगह मतलब मैक्सिमम जगह पर एनडीए ही लीड करते नजर आ रहे हैं। ये दूसरा कारण हो गया।
तीसरा, जो घरों की बिजलियां कट जाती थी इसलिए क्योंकि पैसा नहीं दे पाते थे लोग, अब वो बिजलियां फ्री हो गई है। ऑटोमेटिक बात है कि सब मतलब हमने ये भी कहा था कई लोगों को कि महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो पहले लॉन्च हो गया, ये भी एक गड़बड़ी हो गई। यानी जितना चीजें उन्होंने घोषणा पत्र में कहा उतने ही चीजों को एनडीए ने लागू कर दिया, भले कम या ज्यादा करके। 1500 कहा, 1100 लोग कर दिए। उन्होंने 2500 रुपए कहा, इन्होंने कहा 4 बजे हम एडवांस दे देते हैं महिलाओं के खाते में। तो ये सब परिणाम के कारण से आज सरकार, विधायक कौन कहां से जीतेंगे? देखिए ऐसा थोड़ी आरजेडी का सफाया हो जाएगा। आरजेडी के विधायक जीत के आएंगे, जेडीयू के भी जीत के आएंगे, भाजपा के भी जीत के आएंगे, लोजपा के भी जीत के आएंगे, कई सारे विधायक जीत के आएंगे। लेकिन सरकार अब तय हो चुकी है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। और किस कारण से बनेगी, किस कारण से लोगों का रुझान उस तरफ हुआ, वो हमने आपको वजह बता दिया है। बाकी अब और कौन क्षेत्र से कौन लोग जीत रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, उसके लिए पेज पर बने रहिए, वहां पर आपको हम लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जो हम लोगों की कहानी है भाई, हम लोग एक्सप्लेनर हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस विधानसभा में किस कारण से कौन लोग जीते और कौन लोग हारे, वो फिर हम लोग आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।